इस वक्त हम मुखर्जी नगर के इलाके में हैं। वो मुखर्जी नगर जहां पर देश भर से बच्चे आते हैं कोचिंग पढ़ने के लिए कि वो IAS IPS बनेंगे, देश का परिवार का नाम रोशन करेंगे। और आपको पता है कि मुखर्जी नगर और राजेंद्र नगर को आप फैक्ट्री कह सकते हैं UPSC एस्पिरेंट्स की। शनिवार को राजेंद्र नगर के एक बेसमेंट में लाइब्रेरी चल रही थी, पानी भरा और वहां पर डूब करके 3 UPSC एस्पिरेंट्स की मौत हो गई। अब जो दिल्ली नगर निगम है, जिसे दिल्ली MCD कहते हैं, वो हरकत में आया है। छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, तो अब हादसा हुआ है तो MCD भी हरकत में आए, क्योंकि जिस बेसमेंट में वो लाइब्रेरी चल रही थी, बच्चे पढ़ रहे थे, वो इलीगल थी। उस बेसमेंट बनाने की इजाज़त सिर्फ और सिर्फ स्टोर रूम बनाने के लिए हुई थी, वहाँ पर क्लासेस चलाने के लिए नहीं हुई थी। अब वहाँ क्लासेस चल रही थी। अब जब वो हादसा हो गया तो वो MCD जागी है। मुखर्जी नगर में, राजेंद्र नगर में तमाम कोचिंग सेंटर्स को सील किया गया है। जो बेसमेंट्स में हज़ारों बच्चों की क्लासेस चला रहे थे, उनमें से एक है ये दृष्टि द विजन। दृष्टि द विजन के क्लासेस को भी सील किया गया है, क्योंकि दृष्टि द विजन बेसमेंट में हज़ारों बच्चों को पढ़ा रहा था और ये कार्रवाई सोमवार सुबह हुई। अब तक MCD कहाँ थी, ये भी एक सवाल है। और दृष्टि द विजन के डायरेक्टर हैं विकास दिव्यकीर्ति। वो विकास दिव्यकीर्ति जिन्हें सब जानते हैं, सोशल मीडिया पर TV इंटरव्यूज़, पॉडकास्ट के ज़रिए वो छात्रों को IAS बनने की टिप्स देते हैं और साथ में बात करते हैं आदर्श समाज की, आइडियल सोसाइटी की। तो जिस आइडियल सोसाइटी की वो बात करते हैं, वो खुद उस समाज में गैर कानूनी तरीके से अपनी क्लासेस चला रहे थे। MCD ने यहाँ पर कार्रवाई की है और यहाँ पर चल रहे कई क्लासेस, जो कोचिंग उनकी चल रही थी, क्लासेस थी, उनको सील कर दिया है। यहाँ पर आप देखेंगे सील्ड तस्वीरें आपको नज़र आएंगी। ये सब के सब सोमवार को सुबह MCD ने किया है। ये विकास दिव्यकीर्ति के कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है। यहाँ पर अंदर 3 क्लासेस चल रही थी। इन तीनों क्लासेस में लगभग 1000 के करीब बच्चे थे, वो पढ़ रहे थे। और आप देखेंगे सिर्फ एक ही एंट्री और एग्जिट है और अंदर बहुत सारे ये इलेक्ट्रिक पैनल्स लगे हुए हैं जहाँ पर मीटर हैं। और आपको बताएं, दिल्ली में हाल ही में 1 हफ्ते पहले करंट लगने से एक UPSC एस्पिरेंट की मौत भी हुई थी। बारिश हुई थी, पानी भरा हुआ था, वो निकल रहा था, उसने गेट पकड़ा लोहे का और उसमें करंट आ रहा था और उसकी करंट लगा और उसकी ऑन द स्पॉट मौत हो गई। तो आप देखेंगे ये आपको नजर आएगा, कोई एग्जिट नहीं, सिर्फ एक ही एंट्री और एक ही एग्जिट है। क्या ये मुखर्जी नगर में सिर्फ ये विकास दिव्यकीर्ति का इंस्टीट्यूट नहीं है? मुखर्जी नगर में सैकड़ों इंस्टीट्यूट्स हैं, सैकड़ों लाइब्रेरीज हैं जो बेसमेंट के अंदर गैर कानूनी तरीके से चल रहे हैं, जहां पर हजारों बच्चे पढ़ते हैं, सपने देखते हैं कि वो IAS IPS बनेंगे और उनकी जान कैसे खतरे में है। कुछ बच्चों से भी हम बात करते हैं। अचरज की बात यह है कि जो विकास दिव्यकीर्ति जो गैर कानूनी तरीके से अपनी कोचिंग चला रहे थे बेसमेंट में, जाहिर सी बात है कि ये बेसमेंट में क्लासेस कई सालों से चल रही थी और कई सालों से इलीगल तरीके से चल रही थी। तब तक MCD को ये सब नज़र नहीं आया, यानी दिल्ली नगर निगम को नज़र नहीं आया। जब 3 बच्चों की मौत हुई तो ये कार्रवाई कर रहे हैं। काफ़ी बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं, हज़ारों की तादाद में वो सड़कों पर हैं, न्याय की मांग कर रहे हैं। और कुछ बच्चे हमारे साथ हैं जो इन मुखर्जी नगर की इन जर्जर, आप देखिए हालात देखिए इन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के, कहीं दरार है, कहीं पानी चूरा है, मतलब अगर आप घूसा मार दें तो समझिए कि पेंट निकल आए। ये बुरे हालात हो गए और हज़ारों बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं। कैसे नियम कानूनों की धज्जियाँ उड़ा करके यहाँ क्लासेस चल रही हैं, उसका ये जीता जागता उदाहरण है जो खुद अपनी आंखों से देखिए। उन बच्चों से बात करते हैं। आपका नाम क्या है? जी, हमारा नाम दीपक चतुर्वेदी है। हम यहाँ सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करते हैं। दीपक जी, एक कोचिंग में जब दाखिला लेते हैं तो कितनी फ़ीस लगती है साल भर की औसत? जी, समथिंग अभी बता रहे हैं GST वगैरह बढ़ जाने के बाद दृष्टि जैसे संस्थान में 2.5 लाख रुपए GS का है, प्लस 50 से 55 हज़ार रुपये वो ऑप्शनल के लिए लेते हैं। तो समथिंग मान के चलिए कि 3.5 लाख रुपये लगते हैं। 3.5 लाख रुपए उन बच्चों ने भी दिए होंगे जिन उनकी मौत हो गई और वो कोचिंग इंस्टीट्यूट अंदर जो लाइब्रेरी थी वो गैर कानूनी तरीके से चल रही थी। आप लोग इस घटना के बाद कैसा महसूस करते हैं, क्या सोचते हैं? आप लोग UPSC एस्पिरेंट्स हैं, आपकी भावनाएं क्या हैं? जी, बहुत तकलीफ़ होती है। जो भी बच्चा अपना घर परिवार
अपने लोगों को छोड़कर दिल्ली जैसे शहर में स्ट्रगल करने के लिए आता है और किसी तरीके से उनके माँ बाप 10-12-15 हज़ार रुपये उनके जीविकोपार्जन के लिए देते हैं, लेकिन फिर भी इस हालात में है कि उन्हें ब्रोकरेज चार्ज देना पड़ता है। कोचिंग संस्थान इस तरीके से उन्हें ठग रहे हैं कि जैसे लगता है कि IAS बनाने की गारंटी बिना कोचिंग संस्थान में प्रवेश लिए नहीं मिलेगी और उन्हें जहाँ भी PG में रहते हैं वहाँ व्यवस्थाओं का सामना करना पड़ता है। तो लगातार उन्हें बहुत सारी दिक्कतों को फेस करना पड़ रहा है। कई सारी दिक्कतों को फेस करना पड़ रहा है। आप लोग सब लोग यहीं पढ़ते हैं? आपका नाम क्या है? मनीष वर्मा। मनीष, कहाँ से हैं आप? मैं उत्तर प्रदेश के बलरामपुर ज़िले से हूँ। बलरामपुर ज़िला एक छोटा ज़िला है उत्तर प्रदेश का। तो आपके वालिद यानी आपके पेरेंट्स ने बहुत मुश्किल से आपकी फ़ीस दी होगी, आपको यहाँ भेजा होगा, और ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर हम देख रहे हैं यहाँ पर और गैर कानूनी तरीके से क्लासेस चल रही थी, आप क्या सोचते हैं जो पूरी घटना हुई है और क्या मांग है आप लोगों की? सर, जो हमें नैतिक शिक्षा देते हैं या हमें अपने पाठ्यक्रम से संबंधित शिक्षा देते हैं, वो खुद अपने उन नैतिक मापदंडों पे खरा नहीं उतर रहे हैं जिनसे हमें वो अपेक्षा करते हैं। नैतिक मापदंडों से कहने का मेरा यह तात्पर्य है कि मैं यहाँ 3-4 साल हो गए हैं, लेकिन जो बिल्डिंग है इसको 3 बार डिमोलिशन का आदेश आया, बुलडोज़र भी आए, लेकिन अब किसकी सह पर किसके उस पर बिल्डिंग सारी डेमोलिश नहीं की गई, इसकी NOC नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्लासेज लगातार चल रही हैं और एक नहीं कई क्लासेज चल रही हैं जिसमें हज़ारों की तादाद में बच्चे आते हैं और पढ़ते हैं। जब आज ये दुर्घटना हो गई, दुखद दुर्घटना, उसके उपरांत इसको सील कर दिया, लेकिन घटना के उपरांत इस तरह की कार्रवाई करने का क्या फ़ायदा? जब हमारे साथी बच्चे नहीं रहे तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? उसकी जिम्मेदारी तो किसी को लेनी पड़ेगी। क्या अभी तक विकास दिव्यकीर्ति या अवध ओझा जो सब लोग सोशल मीडिया पर लिखते हैं, आदर्श जीवन, आदर्श समाज, रामायण, महाभारत, ये तक बताते हैं कि अगला प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए, क्या उन्होंने इन 3 छात्रों की मौत के ऊपर अपना दुख जाहिर किया, कुछ बयान दिया, कुछ इंटरनली दृष्टि में कुछ सर्कुलेट किया? सर, अभी तक उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है और बयान की तो दूसरी बात या श्रद्धांजलि की दूसरी बात है, लेकिन अभी तक उन पर इस घटना पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। और अभी तक ऐसा हुआ है कि वो दिखाई भी नहीं पड़े बच्चों के सामने उपस्थित होकर किसी प्रकार की घटना के विषय में बच्चों को अब यथार्थ स्थिति क्या है उसके विषय में अवगत भी नहीं करें। इस तरह से बच्चों के मन में काफ़ी डाउट्स हैं कि बच्चों ये भी डिमांड कर रहे हैं, जहाँ तक मेरी जानकारी है कि बच्चे वहाँ की CCTV की डिमांड कर रहे थे कि और बच्चे तो नहीं उसके अंदर, या CCTV थी तो उसकी हम लोग को वो कॉपी दीजिए। तो वो कॉपी भी नहीं दी गई आप लोगों को। तो आप देखेंगे यहाँ पर अब सारी कोचिंग्स बंद है, सारे बच्चे बाहर हैं, सबकी अपनी अपनी मांगें हैं। सब यही कह रहे हैं कि वो जब लाखों लाख रुपए फीस में देते हैं तो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को लेनी चाहिए, और वो तमाम शिक्षक जो इंटरव्यूज़ के ज़रिए देश में बच्चों में ऊर्जा भरने की कोशिश करते हैं और उनके वो इंटरव्यूज़ देख करके बच्चे उनकी कोचिंग्स में दाखिला लेते हैं, लाखों रुपए देते हैं, वो इनके साथ अब इस घड़ी में आके क्यों नहीं खड़े हुए? आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, हमारे लोगों की कुछ डिमांड है। हमने कल कॉल किया था और हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। कल कैंडल मार्च था और मुखर्जी नगर, नेहरू विहार, गांधी विहार, इंदिरा विकास से करीब मान के चलिए कि 4000 की तादाद में बच्चे एकत्रित हुए। कुछ हमारी डिमांड है। सबसे पहला काम कि जो राजेंद्र नगर में घटना हुई है इसकी फ्री एंड फेयर जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए, सबसे पहला काम। दूसरी बात कि जो भी बच्चे कैजुअलिटी के शिकार हुए हैं उनके परिजनों को कंपनसेट किया जाना चाहिए। साल भर में औसत कितना खर्चा आता है यहाँ पढ़ने का? भैया, साल भर का औसत खर्चा तो मैं बता रहा हूँ, मेरा जो मंथली पहुँच जाता है ना, घर से घर वाले परेशान हो जाते हैं, 15-16-17 हज़ार पहुँच जाता है यहाँ का, क्योंकि जितना तो कोचिंग का है यहाँ पर मारामार उतना ही PG और फ्लैट वालों का है। घर में जब ये पूरा घटना हुआ, घर वाले अब क्या कह रहे हैं फ़ोन करके? राजेंद्र नगर में 3 जो बच्चे मरे हैं वो सामान्य परिवार के थे और सपने लेकर के आए थे कि वो देश का नाम रोशन करेंगे, परिवार का नाम रोशन करेंगे, IAS बनेंगे, और उनके सपने उनके साथ डूब गए। घर वाले क्या कह रहे हैं? भैया देखिए, घर वाले तो पहले से डरे हुए थे जब यहाँ पर आग लगी थी उस समय, बट घर वालों को जैसे जैसे हमने मनाया, हमने कहा ठीक है, पापा से कहा हो जाता है कभी कभी, बट रोज़ नहीं होता है यहाँ पर। तो घर वालों को पता है दिल्ली की सिचुएशन क्या है, बट अभी तक मेरे घर वाले यहाँ पर कोचिंग आकर नहीं देखें। जब से मैं ही आया हूँ, एडमिशन मैं ही लिया था, मेरे पापा नहीं आए, वो किसान है, अपना खेती बाड़ी में लगे रहते हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं रहता है। तो अब घर वालों को जैसे ही पता चला कि क्या हुआ है वहाँ पर, तो घर वालों का यार बेटा वहाँ से आ जाओ, बरेली में लाइब्रेरी ज्वाइन करो और अपनी सेल्फ स्टडी करो, क्योंकि यहाँ आने से पहले भी हमें कहा गया था कि किसी कोचिंग संस्थान में एडमिशन मत लेना, और ख़ास करके इसको जिसमें मैं पढ़ रहा हूँ इसके लिए भी मना ही किया था लोगों ने कोचिंग में यहाँ एडमिशन लेने के लिए, क्योंकि बताते कुछ हो रहा है, होता कुछ और है। तो आपने सुना इन सब छात्रों को, इनके चेहरे देखिए, सामान्य परिवार से हैं, लाखों लाख रुपए दे करके वो यहाँ आते हैं और
पढ़ाई तो इनके ऊपर है, पढ़ाई तो इनको करनी है, लेकिन जिस तरीके का इनको इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जा रहा है और लाखों रुपए लिए जा रहे हैं, उसके बाद जवाबदेही शायद किसी की नहीं है। इस पूरी घटना में जो राउ इंस्टीट्यूट जिसकी बेसमेंट में बच्चे मरे हैं, उनके सीईओ को गिरफ्तार किया गया है। एक गाड़ी जा रही थी जिससे पानी नीचे गया, उसके ड्राइवर को गिरफ्तार किया जा रहा है। अब उसको क्यों गिरफ्तार किया गया, एक बड़ा सवाल है, क्योंकि गाड़ी तो सड़क पर चलेगी, पानी जो जिस वजह से भरा है उन पर कार्रवाई की जाए। कुछ एमसीडी के जूनियर लेवल के अधिकारी, जूनियर इंजीनियर, एक्सीएन जैसे अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है। उसके अलावा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। और ये बच्चे रहे हैं कि यहाँ पर जिस तरीके से कोचिंग माफिया चल रहा है, इनसे पैसे ऐंठे जाते हैं, पहले कोचिंग में दाखिले के नाम पर, फिर यहाँ पर पीजी दिलाने के नाम पर ब्रोकरेज लिया जाता है। तो वो तैयारी उनके लिए कैसे एक सज़ा बन चुकी है, उसका जीता जागता उदाहरण इन बच्चों ने यहाँ पर दिया है।